बातें चल रही हैं, समाज में जो गलतफहमी है, समाज के अंदर जो बेचैनी पैदा हुई है, उस बेचैनी का हल क्या है? बेचैनी का हल ये है कि हम समाज के बीच में जाके अपनी बात को रखें। इसलिए आज मैं आपके बीच में हूं और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, अगर पसीना आपको आएगा तो मैं भी पंखे में नहीं जाऊंगा, यहीं आपके बीच में रहूंगा, आपको अपनी बात कहता हूं। तो हमने प्रभु जन सम्मेलन के जरिए कुछ विषय उठाए हैं, विषय पर आप गौर करना। जब आप गांव पंचायतों में जाओगे, जो पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, जब आप अपनी मीटिंगों में जाओगे तो इन विषय पर चर्चा करना, इन विषयों पर काम होना चाहिए। कि हमारी पहली मांग ये है कि भारत में जब हमने शुरू किया था जातीय प्रमुख सम्मेलन, तो हमारी पहली मांग थी कि जातिवाद जनगणना होनी चाहिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और इस सम्मेलन के छठे सम्मेलन के बाद है उत्तर प्रदेश में जब ये सम्मेलन शुरू हुए तो केंद्र की सरकार ने घोषणा की कि हम जातिगत जनगणना करेंगे। अब आप समझिए, जातिगत जनगणना कब हुई थी? पिछली बार कब हुई थी? 11 में पवन जी, 1931 1931 में कब? उसकी तिथि में उस साल में पैदा हुआ एक भी आदमी यहां नहीं होगा। यानी कि इस पीढ़ी ने देखी नहीं गणना कैसे होती है। 1931 में गणना हुई, जहां पता लगा कि पिछड़ों की आबादी 52% है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की होती आई है, लेकिन 2011 में हर 10 साल बाद जब होती थी तो उसको कास्ट इकोनॉमी सोशियो सेंसस का नाम दिया गया, सर्वे का नाम दिया गया। उस गणना को भी, उसके आंकड़े भी सार्वजनिक नहीं किए गए। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, गणना से फायदा क्या है, नुकसान क्या है समझो। क्योंकि टीवी में बैठ के तो पत्रकार साथी राजनीतिक विश्लेषक कह देते हैं कि जातिगत जनगणना से जातिवाद बढ़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं क्या होगा ये हम मांग कर रहे हैं, जातिगत गणना में आर्थिक गणना का भी कॉलम होना चाहिए। 80% क्या थोड़े हैं यहाँ पर? किसके पास टीवी है, किसके पास फ्रिज है, 80% हम लोग हैं। किसके पास कूलर है, किसके पास 2 पहियों की गाड़ी है, किसके पास 4 पहियों की गाड़ी है, किसके पास 6 पहियों की गाड़ी है, किसके पास ट्रैक्टर है, किसके अकाउंट में पैसा है, कौन नौकरी पे है, कौन प्राइवेट नौकरी पे है, कौन सरकारी नौकरी पे है, किसके पास हेलीकॉप्टर है, किसके पास जमीन है और किसके पास